नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। एनडीए का मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की 2 बैठकें होनी थी, पर सिर्फ एक ही बैठकें हुई। बैठक दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई, पर बैठक में सीपीएम और टीएमसी के सदस्य नजर नहीं आए। वजह यह रही कि अभिषेक बनर्जी से उसी दिन ईडी की पूछताछ होनी थी और सीपीएम ने इस बैठक से किनारा कर लिया। 14 सदस्य कमेटी में 12 सदस्य शामिल तो हुए, पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर अभी भी तकरार है, साथ ही पीएम की दावेदारी पर भी घमासान है। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिससे आगे की बातचीत और उलझ गई है। उमर अब्दुल्ला ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जो सीटें पहले से इंडिया गठबंधन के पास है उनको लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जीत दर्ज की थी, उन्हें छोड़कर जिन लोकसभाओं पर बीजेपी या इंडिया गठबंधन से बाहर के किसी दल का कब्जा है उन पर चर्चा की जाए। अगर साफ शब्दों में आपको समझाए तो इसका मतलब यह है कि पिछले चुनाव में गठबंधन में शामिल जो पार्टियां जिन सीटों पर चुनाव जीती थी, आगामी इलेक्शन में उन सीटों पर उन्हीं पार्टियों को टिकट दिया जाए। तो कैसे विपक्ष का गठबंधन आपस में उलझ चुका है, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कब लगेगी मोहर? देखिए, सीट शेयरिंग पे मैं आऊंगा बाद में, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन जिन लोगों को इस डॉटेड अलायंस से बाहर जाना है, I.N.D.I.A वाले हो, ये जो डॉट 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 गठबंधन से जिनको बाहर जाना होता है वो एक फार्मूला लेकर के आ जाते हैं। ऐसा फार्मूला कि जिसमें कोई एग्री नहीं करेगा, ताकि इनके पास एक एलिबाई हो जाए, एक बहाना हो जाए कि देखिए मेरी बात को आपने नहीं माना, मैं चला, बाकी दोस्ती बनी रहे, है ना। यही कहानी चल रही है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी घटना घट गई है। 2 दिन मीटिंग होनी थी ना, अभिषेक बनर्जी को 2 दिन बुलाया गया नहीं। फिर वो तो आ सकते थे, एक दिन एक्सटेंड कराया जा सकता था। कुर्सी खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि आपने फैसला लिया कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम भोपाल में एक रैली करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो 2 अक्टूबर को ममता बनर्जी भी रामलीला मैदान बुक करा करके बैठी हुई है। आबार दिल्ली चलो, आबार दिल्ली चलो। हाँ, तो ममता बनर्जी का रैली अलग, ये डॉटेड अलायंस का रैली अलग। एक का दिल्ली, दूसरे का भोपाल। तारीख आप तय नहीं किए हो, अभी उन्होंने तय कर दिया है। तारीख पे कंसेंसस नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो अलग प्लान बना रही है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस डॉटेड अलायंस। फिनिश। इसका यही राजनीतिक संदेश है, यही इसका मतलब है। भाई, उन्होंने आपसे पूछा नहीं और डेरेक ओब्रायन जाकर के रामलीला मैदान बुक करा दिया। 2 तारीख को वो आएंगे, कलकत्ता से ट्रेन भर करके लोग आ जाएंगे, भीड़ लगा देंगे, हो गया मामला खत्म। और अरविंद केजरीवाल उसके साथ ज्वाइन कर गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डॉटेड अलायंस से केजरीवाल भी बाहर। क्योंकि कोई तो कोई आता, 2 में से एक दिन तो आता, और एक दिन मीटिंग हुई, मामला वहां सीट शेयरिंग का उठ गया और सब चलो भाई भंग। लेकिन सवाल यह है कि अगर अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ हो रही थी तो ममता बनर्जी किसी को तो भेज देती। अरे ये तो बहाना है, ये सब बहानेबाजी है। ऑलरेडी ये गठबंधन जो है लठबंधन में तब्दील हो चुका है। एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं लोग। पिछली बार इन लोगों ने बैठक की, वहां मसला था कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, इसमें हम लोग कास्ट सेंसस के ऊपर बातचीत करेंगे, सरकार को घेरेंगे। कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है अभी।
तो वो बात नहीं बन पाई तो सोनिया गांधी ने अलग चिट्ठी लिख दी, भाई एक साथ मिलकर चिट्ठी लिखते हैं। अब ये फिर बैठक बुलाई गई। अब पहले ममता बनर्जी का फॉर्मूला आया, नीतीश कुमार का फॉर्मूला आया, केजरीवाल का भी फॉर्मूला आ गया, अब उमर अब्दुल्ला का फॉर्मूला आया। अब ये फॉर्मूला कम, टाइम बॉम्ब ज्यादा है और टिक 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 कर रहा है, कब ये ब्लास्ट करेगा और ये गठबंधन जो है वो टूट फूट हो जाएगी। इसमें इन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कहा उसको जस्ट अप्लाई करके देखते हैं कि किन किन राज्यों में तुरंत जो है ये गठबंधन जो है ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात और बतानी है, वो ये कि कुर्सी खाली सिर्फ अभिषेक बनर्जी की नहीं थी, ये वाम मोर्चा वाले सब भी भाग गए, सीपीएम वाले नहीं आए। क्यों नहीं आए? सीताराम येचुरी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये बकवास का एक्सरसाइज है, ये बकवास बंद हो। हमने बहुत देखे हैं इस तरह के गठबंधन, उससे कोई फायदा नहीं है। गठबंधन अगर करना है तो रिजल्ट आने के बाद करो। सारे लोग चुनाव अपने अपने हिसाब से लड़ो, सबकी सीटें सबकी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास उतनी सीटें हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हो, तब हम गठबंधन करेंगे। पहले ही गठबंधन कैसे हो जाए? वो कह रहे भाई ममता के खिलाफ हम लड़ेंगे पूरी की पूरी सीट पे, और केरल के अंदर कांग्रेस के खिलाफ पूरी की पूरी सीट पे हम लड़ेंगे। पिछली बार ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई पहले सीट शेयरिंग का फैसला हो, उसके बाद कोई फैसला करना। गुस्सा होकर चली गई, फिर वही ढाक के तीन पात। किसी वेणुगोपाल आकर के बोले कि वी विल डू इट वेरी एज क्विक एज पॉसिबल। भाई यही भाषण तो तुमने वहां दिया था, 2 सप्ताह बीत गया भाई, 2 सप्ताह होने वाला है अब। कब तक आप डिसाइड करोगे? बैठक ही नहीं हो पा रही, बैठक में कोई लोग नहीं आ पा रहे, और केसी वेणुगोपाल की ये हिम्मत हो गई है कि वो डिसाइड कर लेंगे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो। ये संजय रावत तय कर लेगा, ये चड्डा तय कर लेगा। बड़े बड़े लोग इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से बाहर है, जूनियर लीडर्स को भेज दिया गया है, कह रहे कि भाई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस कर लो। अजब कहानी है। सारे लल्लू पंजू बैठ करके वहां पे तय करेंगे कि देश का भविष्य कैसा हो। तो फार्मूला आ गया। तो उन्होंने फार्मूला बताया ये कि जिसके जिसके पास जितनी सीटें हैं उन सीटों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो। तो इसमें तो बड़ा स्मार्ट मूव है भाई, किसी को उनको देना नहीं होगा। 2-2 सीट वहां पे जो कश्मीर के अंदर है वो दोनों अब्दुल्ला के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सीट जो है, तीसरा सीट, वो बीजेपी के पास है, वो बीजेपी फिर जीतेगी, वो जम्मू की सीट है। तो वो अपना 2 लेकर के बैठ जाएंगे। और पता नहीं, उमर अब्दुल्ला का भरोसा पहले भी बन चुके हैं, वो एनडीए में बीजेपी के साथ वो मंत्री खुद भी रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं। ये 2 सीट आ जाए, मालूम चला इलेक्शन के बाद ये डॉटेड अलायंस छोड़ के जो है वो चले जाएं वो मोदी साहब के साथ, तो फिर क्या करेंगे आप? लेकिन ये फॉर्मूला जो दिया गया, इसको जरा अप्लाई कीजिए। कहां? बिहार में। बिहार सबसे क्रूशियल स्टेट है इस गठबंधन के लिए, इस बात को समझिए। रीजन, ये पूरा आधार ही कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, बीजेपी को हराओ, इसका आधार जो है वो बिहार की राजनीति से ही उठाया गया है कि जहां कांग्रेस, वामपंथी, आरजेडी, लालू यादव, नीतीश कुमार, सारे लोग इकट्ठा एक साथ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखा जा सकता है। तो जो उसको कहते कि भाई जो जहां से ये सब चीज की शुरुआत हुई वहीं ये गठबंधन फेल हो जाएगा, तो फिर ये देश भर में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। अब कैसे फेल होगा? अब ये उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिसके पास जितनी सीटें हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो लालू के पास, आप बताइए ये देश कैसा चल रहा है, मीडिया वाले लोगों को समझ में नहीं आता है। लालू यादव कौन दूल्हा होगा तय करना चालू कर रहे हैं, हाँ? और वर्तमान में कितनी सीटें हैं उनके पास लोकसभा में? 0। कितनी सीटें हैं? 0। अब
उमर अब्दुल्ला के फॉर्मूला को लगाया जाए तो 16 सीटें जो है नीतीश कुमार के पास है। क्यों है 16 सीटें नीतीश कुमार के पास? क्योंकि ये 16 के 16 प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा लगा करके मोदी को वोट दो। मोदी के नाम पे पाए हैं ये लोग वोट, और ये बेशर्मी देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी को हम हराएंगे। इस फॉर्मूले से तो लालू नीतीश में ही लड़ाई हो जाएगी। सब जगह लड़ाई हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी की भी सीटें नहीं है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये 16 सीट नीतीश कुमार का रिजर्व हो गया, 40 सीट है, टोटल बचा कितना? 24 सीट में कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, 24 सीट में वामपंथी भी लड़ेंगे, कांग्रेस, और इस 24 सीट में लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी लड़ेगी। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है 10 हम लड़ेंगे, सीपीआई एमएल ने कह दिया कि हमको 5 चाहिए, तो हो गया 15, और सीपीआई सीपीएम ये सब मिलाकर के कह रहे हैं 3, तो हो गया 18। 18 जब हो गया तो बचा कितना? बचा 6। तो इस 6 में लालू यादव क्या वहां भजन कीर्तन करने के लिए राजनीति कर रहे हैं? ये तो टूटेगा, ये डॉटेड अलायंस तो खंड खंड विखंड हो जाएगा। खैर चलिए, बिहार में ये फॉर्मूला इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। उधर क्या होगा? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40, वहां 48 सीटें। वहां 48 सीटों में क्या है? वहां भी 16 है। किसके पास? उद्धव ठाकरे के पास। क्यों है 16? सब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखा करके। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही लोग जीते। अब ये कह रहे हैं कि भाई 48 में से 16 हटा दो, इस पर चर्चा नहीं होगी, तो बाकी सीटों पे भी चर्चा होगी, तो बाकी लोग शेयर करेंगे। तो वहां तो और भी बहुत सारे क्लेमेंट हैं। जहां पहले क्या होता था, एनसीपी और कांग्रेस 50-50 सीटों पर लड़ती थी, ये अंडरस्टैंडिंग मोटा मोटी। अब 16 आप घटा दे तो कांग्रेस पार्टी और ये कितनी सीटों पर लड़ेगी फिर जी? कहां वो 24 सीटों पर लड़ रहे थे, अब और भी 1-2 लोग जो उनको जोड़ जाड़ करके रखा हुआ है, तो ये तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। अब पंजाब देख लीजिए, पंजाब में 1 सीट केजरीवाल के पास है, ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के पास ज्यादातर सीटें हैं वहां, तो वहां क्या केजरीवाल उन सीटों को छोड़ देगा? केजरीवाल कह रहा है कि हम 13 सीटों पर लड़ेंगे, वहां अलग युद्ध चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना हो, एक माहौल बनाना हो, ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, इस चीज को समझिए। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। आज खबर आई सवेरे सवेरे कि कुल मिलाकर के 3 लाख सोशल मीडिया वॉरियर कांग्रेस पार्टी हायर कर रही है। हायर, तनख्वाह देगी उसको। ये लगता है जॉर्ज सोरोस ने जो कहा था ना 600 करोड़ रुपए हम देंगे, वो अब इंस्टॉलमेंट आना शुरू हो गया है। और उनको लगता है कि सोशल मीडिया पे हम प्रोपेगेंडा कर लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। और इसीलिए ये अफवाह, लोगों के दिमाग में ये प्रेशर, ये डाउट देना कि सारे लोग इकट्ठा हो गए मोदी तो हार जाएंगे, सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो मोदी हार जाएंगे। तो ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उसी का ये पूरा नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों के ऊपर ऐसे काम कर रही है। अदरवाइज 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि सारे लोग अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। केजरीवाल अलग रास्ता, ममता बनर्जी अलग रास्ते पे, लालू यादव अलग रास्ते पे, कांग्रेस पार्टी अलग रास्ते पे, नीतीश कुमार अलग रास्ते पे। ये हर जगह होगा। इसलिए जो खबरें बाजार में परोसी जा रही है, उसके पीछे की हकीकत कुछ और है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सीट शेयरिंग पर समझौता आसान नहीं होने वाला है। बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। शरद पवार के घर हुई मीटिंग में इस पर कोई देशव्यापी फैसला नहीं हो सका। मीटिंग में तय हुआ कि राज्यों के आधार पर बात की जाएगी। इसके अलावा भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में गठबंधन की साझा रैली के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। पर सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का है। देखना होगा इस पर विपक्ष क्या बड़ा फैसला लेता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।